सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। रीट मेंस 2025 अपने आप में महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट में जिज्ञासा बनी रहती है कि वो किस स्थिति में है, उनका स्टेटस क्या है, नंबर के संबंध में क्या वो टीचर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, क्या उन्हें आगे तैयारी अपनी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। तो इस संबंध में मैंने आपको पहले ही कहा था कि अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखें, निरंतर आगे बढ़ते जाइए। आप जानते हो राजस्थान के अंदर भर्तियों का अंबार लगा हुआ है और इसका फायदा आप बखूबी उठा सकते हो। कट ऑफ के संबंध में आपसे बात करने जा रहा हूं। स्टूडेंट में काफी असमंजस की स्थिति है, तो हम और हमारी टीम पूरे सर्वे के तहत एक सटीक कट ऑफ लेकर आई है। अब ये एक अलग बात है कि उसके दायरे में आप आते हो या नहीं आते हो, और कई चीज़ें मैंने देखी है कि आपकी नाराज़गी भी हो जाती है। देखिए, आपकी नाराज़गी हो या नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे मैं किसी से नाराज़ हूँ चाहे ना हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं होता है। जो अनुभव और अनुमान के आधार पर जो भी चीज़ें चलती है वो उस आधार पर आगे बढ़ती रहती है। ये एक अलग बात है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं स्थितियाँ बदलती है, और जब स्थितियाँ बदलती हैं तो कहीं न कहीं हमारे को चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, वो एक अलग बात होती है। तो हम तो अपना एक अनुभव और अनुमान बता रहे हैं आपके साथ। रीटमेंट्स 2025 इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। 360 डिग्री कट ऑफ, मतलब पूरे अनुभव और अनुमान के आधार पर आपको बताई जा रही है, जो कि केवल एक संभावना पर आधारित है। संभावित कट ऑफ आप इसको कह सकते हो। पदों में बढ़ोतरी, इस संबंध में भी आपसे बात करूंगा। लेवल फर्स्ट और सेकंड, लेवल फर्स्ट के बारे में मैंने आपको बता दी थी। सेकंड के संबंध में जो सबसे ज्यादा पोस्ट निकली थी मैथ और साइंस की, उस संबंध में भी मैंने आपको बताया था कि इसकी इतनी कट ऑफ जाएगी। काफी पेपर टफ भी था वो। अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो मैं इंग्लिश की बात करने जा रहा हूं। इंग्लिश, इसमें जो टोटल पोस्ट थी 221 पोस्ट थी, और इसकी जो कट ऑफ के बारे में यदि मैं आपसे कहूं तो जनरल की 83 कम जाएगी। इसकी 83, ये क्वेश्चन बेस्ड है, ध्यान रखना। मैंने जो ये बेस रखा है वो क्वेश्चन है। यदि आपके जनरल में 83 क्वेश्चन सही है तो आप टीचर बन गए। इसमें ज्यादा से ज्यादा आप प्लस माइनस 2 कर सकते हो। इसी तरीके से जैसे ओबीसी है 81 प्लस माइनस 2, ईडब्ल्यूएस 77, एमबीसी 74, एससी 68, एसटी 64। बस इसमें ये पूरा वेरिएशन साथ ले सकते हो प्लस माइनस 2 का। तो ईडब्ल्यूएस 77, एमबीसी 74, एससी 68, एसटी 64। ये इंग्लिश के संबंध में है। पोस्ट कम है 221, लेकिन पेपर ठीक था। एसएसटी 296 पोस्ट है इसकी। इसकी जो कट ऑफ है, इसका भी जो बेस है मैंने क्वेश्चन लिया है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि यदि जनरल में आपके 97 क्वेश्चन सही है तो आप टीचर की लाइन में हो, अपना भविष्य संवार चुके हो। 97, ओबीसी 96, ईडब्ल्यूएस 91, एमबीसी 86, एससी 82, एसटी 78। इसमें आप प्लस माइनस 2 का वेरिएशन ले सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट, हिंदी 174 पोस्ट। आप देख रहे हो 174 क्या पोस्ट होती है, इधर देख लीजिए। 296 क्या पोस्ट होती है ये देखिए। इंग्लिश 221 आपके सामने है सारी चीजें। इसमें क्वेश्चन बेस्ड है ये। जनरल 106, ओबीसी 103, ईडब्ल्यूएस 101, एमबीसी 96, एससी 92, एसटी 87। इसकी थोड़ी सी जंप करेगी ये, प्लस माइनस 2 का वेरिएशन इसके अंदर ले सकते हो। ये भी यहीं से लागू होगा। पदों में बढ़ोतरी के संबंध में यदि मैं आपसे बात कहूं तो जिस तरीके से
एक शिक्षा के संबंध में या कंपटीशन के क्षेत्र में एक लहर सी चल रही है, हालांकि वो लहर बहुत धीरे धीरे चल रही है कि पदों में बढ़ोतरी की जाए। और इस कारण से की जाए क्योंकि इस बार जो वैकेंसी निकली है वो पिछली वैकेंसीज की तुलना में ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। ये बहुत ही गंभीर विषय है क्योंकि राजस्थान में टीचर्स की जो भर्ती होती है वो अपने आप में एक इस दिशा में ले जाने वाली होती है कि जिससे स्टूडेंट का जो भविष्य है वो गरिमा में होता है। यहां मैं आपको पदों की बढ़ोतरी के संबंध में इस मायने में कह रहा हूं क्योंकि हम जो जयपुर में रहते हैं, हमसे स्टूडेंट से मिलते हैं, कई संगठन है उनसे मिलते हैं, तो इस संबंध में एक बात बढ़ने भी लगी है। और मेरे हिसाब से यह एक सही मौका भी है क्योंकि देखिए, राजनीतिक गलियारों में जिस तरीके से जो सिस्टम चलता है उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को अपनी बात रखनी चाहिए एक स्ट्रेटेजी के तहत। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जानते हो कि कौन सी बात कब रखी जाए, वो यदि एक समय के आधार पर रखी जाए, समय को देखते हुए रखी जाए, तो शायद उसका सकारात्मक परिणाम मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी आप जानते हो कि कल के न्यूज़पेपर में चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल है, असम है, पुडुचेरी है, केरला है, इसमें चुनाव घोषित कर दिए हैं। तो ये अपने आप में क्या होता है, गवर्नमेंट पर एक दबाव होता है। और उस दबाव के बीच में यदि हम अपनी मनसा रख दें, अपना अधिकार रख दें, अपनी बात रख दें, अपनी सिफारिश रख दें, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें एक सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। आपके क्या विचार है, आप मुझे बताएं और किस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है उस पर भी अपनी राय दें। तो आपके राय का, आपके मशवरे का, आपकी सलाह का मैं इंतजार कर रहा हूं। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। तो नमस्कार आप सभी को, बेस्ट ऑफ लक।